दोस्तों आज ये हाल है, देखिए टाइल थोड़ी बिछ तो गई हैं बट आज बारिश ने बड़ा बुरा हाल किया। मौसम देखिए जरा, ये घटिया मौसम हो रखा है। No, God, please, no, no, no. थोड़ा सा इस तरफ काम होना बाकी रह गया। ये पीछे को पेड़ उड़वाना है, यहाँ से सब लगेगा। बाकी ऑलमोस्ट काम ठीक ठाक हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं अरिहंत को लेने जा रहा हूँ। आज उसका हाफ डे होता है, पर इस मौसम में कहीं भी निकलने का मन नहीं करता है, बट क्या करें, निकलना तो पड़ेगा। थोड़े बहुत काम वाम करने होते हैं, उनके लिए तो जाना ही पड़ेगा। ओके तो दोस्तों, दगड़ियों और भाई बंधुओं, माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। वेलकम ऑल। और आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे, क्योंकि आज वीकडे और बहुत से लोग ऑफिस गए होंगे। बट नेवरदलेस आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में एक और नए व्लॉग में। और आज का ये व्लॉग जो है जैसे एक ऐसे ही मैंने बना रहा हूँ, क्योंकि मौसम यहाँ बड़ा ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, या अभी दिखाऊंगा अभी। और इस मौसम में बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को स्कूल से लेके आना, कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं फ़िलहाल अरिहंत को लेने जा रहा हूँ स्कूल से, और उसके बाद मुझे काम भी है, क्योंकि आज काम करने वाले तो आए नहीं, टाइल लगाने वाले लेबर नहीं आए। तो मैं सोच रहा था कि मुझे एक काम निपटा देना चाहिए था। कुछ टाइम पहले मैं 2 ब्लेजर्स लेके आया था घर पे। 2 इसलिए लेके आया था कि नापूंगा, मेजर करूंगा, जो ज़्यादा फिट होगा उसको रखूंगा और जो अनफिट होगा उसको वापस कर दूंगा, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी होती है कि विद इन 14 डेज यू हैव टू रिटर्न दी आइटम यू हैव परचेज्ड, और जो भी है। तो वो आज जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो रिसीट में लिखा हुआ था, आज शायद 14th डे है, लास्ट डे है रिटर्न का। तो मुझे वो करना है आज किसी भी हालत में। तो बस मैं यही वेट कर रहा हूँ कि अरिहंत को स्कूल से घर ले जाके थोड़ी देर वेट करूँगा। जैसे ही बारिश थोड़ी सी हल्की होगी या कम होगी तो मैं फटाफट से जाके वो रिटर्न करके आ जाऊँगा, वरना जो बिल है बेफजूल में मेरे सर पड़ जाएगा। वो भी तब जबकि वो कोट किसी यूज़ का भी नहीं है। बट एनीवेज, मैं सब रेड लाइट में खड़ा हुआ हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट। उसके बाद चलेंगे। 12:30 को अरिहंत का स्कूल ख़त्म हो जाएगा, आई मीन छूट जाएगा। 12:30 ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, बट बच्चों को बाहर आने में 5-7 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि बाहर अगर अपने शूज़ पहनना, जैकेट पहनना, बैग लेके उस पर अपना टिफ़िन या लंच बॉक्स वगैरह डालना, वाटर बॉटल वगैरह डालना, उसमें 5-7 मिनट लग जाते हैं। फिर वहाँ से लेके बाहर आना है। अरिहंत का जो क्लासरूम है वो 1st फ्लोर में है बिल्डिंग में। और जब मैंने कहा कि जूते पहनना इसलिए क्योंकि इनके यहाँ जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से जूते जो बाहर से पहन के आते हैं बच्चे, शूज़, वो बाहर ही उतारेंगे। और क्लास के अंदर के लिए कोई भी लोफर्स या स्लीपर्स वगैरह इनको पहनने होते हैं, या बूटीज़ वगैरह। तो जब तक एक छोटा था अरिहंत ग्रुप 1 या 2 में, तब तक तो बूटीज़ चल जाती थी। फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके बाद चलानी ही नहीं आती है, बीच सड़क में खड़ी करके बैठ गई है। बट एनीवेज, अब अरिहंत बड़ा हो गया तो उसको बूटीज़ तो काम आ नहीं सकती हैं, तो स्लीपर्स हमने दिए हुए हैं। तो वो लोग अंदर स्लीपर्स पहनते हैं जो कि नीट एंड क्लीन होते हैं, और वापस जब घर आना होता है तो ये लोग अपने शूज़ पहन के तब वो घर की तरफ आते हैं। गाइस, मैं यहाँ पे परेशान हो गया हूँ, मुझे कार पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही है।
बड़ा मुश्किल हो गया कि कहाँ गाड़ी पार्क की जाए। आई थिंक मैं यहाँ ऊपर चढ़ा देता हूँ गाड़ी। बाकी तो मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ये देखिए मैंने फिलहाल फुटपाथ के ऊपर ये ग्रास वाला जो एरिया यहाँ खड़ी कर दी गाड़ी। बहुत मुश्किल है पार्किंग है, बट इट्स काइंड ऑफ फुल। और यही थी वो औरत, बीच सड़क में गाड़ी लगा खड़ी हुई थी। मैं दूसरे रास्ते से ना जाकर यहाँ इस वाले रास्ते से फटाफट जाता हूँ, क्योंकि अरिहंत की क्लास यहाँ से पास पड़ेगी। तो ये बेसिकली वॉकिंग पाथ है, ये साइकिल पाथ है। मौसम अभी भी छुटपुट रिमझिम टाइप हो रहा है। मैं हुडी पहन के चल रहा हूँ। और ये अरिहंत की स्कूल की बिल्डिंग है। मतलब जिस स्कूल की बिल्डिंग तो खैर 2-4 और भी हैं, काफ़ी फैला हुआ स्कूल है, बड़ा स्कूल है। बट ये वाली बिल्डिंग है जिसमें अरिहंत की क्लास है। ये जो गेट है लोहे का, यहाँ से अरिहंत की एंट्री होती है सुबह, और फर्स्ट फ्लोर में उसकी क्लास है। अभी बस मैं यही देखता हूँ कि फटाफट से पहुँचा जाए और उसको पिक किया जाए, कहीं वो बाहर ना आ गया हो। तो आई हैव टू डू इट क्विक। मैं जल्दी से आ जाता हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ पे वो लोग खड़े हुए, ये लोग जहाँ खड़े हुए हैं, ये स्पॉट बना रखा है मैंने अपना कि मैं तुझे यहीं मिलूँगा। तो वो यहीं आता है। I'll have to just see कि वो आया है कि नहीं। And I guess अभी तक आया नहीं है। इनके यहाँ काम चल रहा है सारा स्कूल में। यहाँ पे नए झूले वूले लगाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसको प्लेइंग एरिया बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ओ अरिहंत खड़ा है। शिट, अरिहंत कम बेटे। अरिहंत वेट कर रहे थे आप? है कितनी देर से? 10 minutes? ना, you're lying. नहीं, 10 minutes. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Must be 5 minutes but not 10. 5. हाँ, 5 मिनट आप बोलोगे तो मैं मान सकता हूँ, बट 10 नहीं मान सकता बेटे। 10. में खुद से नहीं करते, ऐसे एक शार्प चीज होती है, हाँ, जिसे लाइन बनाते हैं। अच्छा, वो मैं शार्प चीज को कर रहा हूँ, तो एकदम से मेरे हाथ से वहाँ लगी, बोर्ड पे मैं आगे नहीं चल रही। तो क्या आपकी चोट तो नहीं लगी? हाँ, ठीक है, मैंने डर लगा। आओ इधर आओ, इस तरफ चलो। हम ग्रुप 2 के क्लास में थे, तो टीचर ने मुझे एक नॉर्मल बैंड से ये वाली लगाई। ओह वेरी गुड। बट बेटे चोट, एनिमल्स बट क्या? what I have told you always, like always make sure, सुन लो, not to hurt anyone and not to be hurt by anyone. किसी को हर्ट भी नहीं करना है, किसी से हर्ट भी नहीं होना है। बट मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से आपने अपने चोट लगाई। कल आपने अपने पैर में चोट लगा ली थी, आज यहाँ थंब में चोट लगा ली। आई डोंट नो गाइस कि यहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद कोई प्रॉब्लम ना होगी हो, क्योंकि कई बार यहाँ पे पार्किंग चेकिंग करने वाले टिकट्स या फाइन वगैरह लगा देते हैं। बैग मुझे दो। मैं एक काम करता हूँ, रुको आप वेट करो, मैं कार पैक करता हूँ, उसके बाद आप बैठना, ठीक है? अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ हो रखा है। रुको, वेट। कम हाँ बेटे जल्दी बैठो। शाबाश, बंद करो। ओके, तो भाई लोग अब हम चलते हैं यहाँ से। हमने अपना जो है अरिहंत पिक कर लिया है
अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा घर। ओह माय गॉड, यहाँ पे पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है बेटे। ठंड भी होता है ना बेटे। आज क्या किया फिर आपने? आज फ्रूट एक ही बारी खेलने का मिला होगा टाइम। हाँ, पर हमने बाहर नहीं खेला। अच्छा, हाँ बारिश हो रही तो हमको गिफ्ट दिया था और बेटे बाहर बारिश हो रही थी ना, तो आप बाहर खेलते कैसे? चलो अच्छा, तो आपने ये सब किया आज? हाँ, लेकिन हुआ कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं हुआ आज? बुक से देख के काम किया और सच में था क्योंकि मैं बुक में काम मैं देख रहा था, तो मैंने कलर पकड़ से क्या कहता है, अगर कोई गलती होती है तो कलर पकड़ से काम करता है। मतलब जो कलर पेंसिल होती है उससे पता चल जाता है कि ये इसने बेहतरीन किया, मतलब इसको ठीक किया सर को। और मुझे सोचने लग गया कि मैंने ऑफिस खाइफन किया, मतलब बुक से पेंसिल से लिख। तो आपने बोला क्या नहीं? आपने टीचर को बताना था कि ये ऐसा कह रहे। बताया, पर टीचर ने बोला तुमने फीस में कुछ लिखा जो बिल्कुल उसी की जैसा लगा। तो मैंने बोला मैं तो फीस किया ही नहीं, तो कैसे? तो फिर एंड में टीचर ने क्या कहा? अभी टीचर ने तो टीचर को आपने बोलना था ना कि मैंने किया है, अगर आपको लगता है कि मैंने देख के किया तो आप मुझे दोबारा करने को दे दो, ये रबर से इसको इरेज कर दो और मैं दोबारा करके दिखा दूंगा। आपने कॉन्फिडेंटली बोलना था, बस उसको पता लग जाता कि ठीक है, he is not lying, he's telling you the truth. But anyways, अगर आपको पता है ना कि आपने किया है और आपने सही किया है, then you don't have to worry about it. क्योंकि अगर आप अपने आप से ट्रूथफुल हो, what you are saying is truth, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, don't give a damn. मीटिंग में बोलने दो, मैं अपने आप बात करूंगा फिर टीचर से। अब मैं बोलूंगा ना कि ठीक है, इफ यू डाउट आस्क हिम टू डू इट अगेन एंड ही विल डू इट अगेन बिकॉज ही इज गुड एट मैथ्स। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आज का जो लेसन था वो एक्चुअली 11-12 टेबल का लेसन। ओह वाओ, एंड 11-12 की टेबल तो आपको आती है? और उसमें टेबल्स के सम्स थे जो मैं कर सकता था। Guys, rekenen, when he's saying rekenen मतलब डच में अरिथमेटिक को कहते हैं, मैथ्स को। rekenen मतलब मैथ्स, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। और आज इनका मैथ्स का शायद टेस्ट हुआ था जिसमें टेस्ट नहीं, टेबल्स का टेस्ट हुआ था, वो एक दूसरी बुक में। हाँ, तो बेसिकली एक्सरसाइज रही होगी एक टाइप की, तो उसमें इनको 11 और 12 की टेबल लिखने के लिए बोला गया था। इसके ग्रुप में अभी ग्रुप 5 में बच्चों को 11 और 12 की टेबल नहीं आती है, बट अरियंत को ऑलरेडी आती है, 13 की भी आती है वैसे। तो इसका टीचर कल पेरेंट टीचर मीटिंग में कह भी रहा था कि ही इज अहेड ऑफ हिज एज और क्लास। मैंने कहा तो इसमें बुरा क्या है, तो अच्छी बात है। तो कहता या बट बाकी बच्चे नहीं कर पाते तो फिर वो अजीब सा फील करते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैंने कहा भैया करते रहें, उनको भी मेहनत करनी चाहिए अगर वो कर सकते हैं। तो हमारा बच्चा अगर आगे है, ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। आज जब हम पहुंच गए घर, आई एम सॉरी अगर वीडियो की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मैंने अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो वो हिल रहा होगा क्योंकि जल्दबाजी में मैं मेरा जो दूसरा फ़ोन है उसकी, जिससे जनरली मैं वीडियो बनाता हूँ आईफोन से, उसकी बैटरी डेड हो गई थी बिल्कुल ही। चार्ज करने का टाइम नहीं था क्योंकि इसको जल्दी से लेने आना था, और उसी चक्कर में मैंने मतलब ट्राईपॉड में ना पकड़ के, मेरे पास ट्राईपॉड भी लेना भूल गया था, तो ट्राईपॉड में ना पकड़ के मैंने अपने हाथ से ही वीडियो बना रहा था। उसकी वजह से हो सकता है कहीं कहीं पे रुक रहा हो, हिल रहा हो। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, एक ट्रिप
घर से अरिहंत के स्कूल तक और अरिहंत को पिक करने का, थोड़ा सा मौसम दिखाने का भी। तो आप लोग समझ सकते हैं इतना विंडी, इतना रेनी यहाँ पे है कि बहुत मुसीबत हो जाती है, बट कार है तो मैनेज हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा बच्चे बीमार पड़ते हैं इस मौसम में, जैसे अरिहंत और रिद्धि को थोड़ा सा कोल्ड एंड कॉफ हो गया था। अभी तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कॉफ थोड़ा कम है, बट स्टिल these guys have stuffy and runny nose. तो but anyways चलो बेटे फिर उतरे। Yes, home sweet home. Guys, अब हम उतरते हैं। ये साइड मिरर्स बंद करना भूल गया। ये यस, चलो कम बेटे। कार हमने पार्क कर दी है बढ़िया से। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक बूढ़ा बूढ़ा हो रखा है। बेसिकली इन येलो बैग्स में, ये हिंदी में बोरों में रेत और ये थोड़े बहुत टहनियाँ या स्टेम्स हमारे उस पेड़ के हैं जो मुझे वहाँ से उखड़वाना है। तो आइस वगैरह भी मौसम देख गया। इस समय बहुत हवा चल रही है। मैं बैग के साथ ही उतार दी जैकेट। नेवर माइंड, दिखाओ मुझे, दिखाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिद्धि भी उठ गई है। हाय कर दो, हाय कर दो। तो मैंने मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम वार्म कोजी फीलिंग। बाहर तो बहुत बुरा हाल है। कम बेटे, हृदय अंदर जाओ, चलो बाहर मत आओ, गो। लाइट कर देते हैं। लाइट मैंने बंद कर दी है। यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है, इसलिए बाहर की लाइट जलाने का कोई फायदा नहीं था, मैंने बंद कर दी। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग जो मैं दिखाना चाहता था, जिसमें कि हम कैसे यहाँ रेनी वेदर में और विंडी वेदर में यहाँ पे हम कैसे अपने काम हम करते हैं। बड़ा मुश्किल है क्योंकि बारिश हो ही रही थी रिमझिम रिमझिम, उसमें आदमी गीला हो ही जाता चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। अरिहंत मेरी जैसे 3-4 मिनट से वेट कर रहा था अपने उस स्पॉट पे खड़ा होकर, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे कार पार्क करने की का स्पॉट नहीं मिलता था। तो देखा होगा आपने यहाँ पे कार पार्किंग की समस्या, बारिश की समस्या, बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की समस्या। तो यही एक तरह का डेली का काम है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा सा ही मज़ा आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना साथ बनाए रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेरा सपोर्ट कीजिए। और जल्दी मिलते हैं एक नए लाइव रील, शॉर्ट्स या वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।